वालेकुम। आज यौम आशूरा का दिन ख़त्म हुआ। गए 3-4 दिनों से हमारी लगातार पुलिस डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन महकमा के साथ मीटिंगें शुरू है। हुआ ये कि शुरू में मुहर्रम के आगाज़ में ही ये कहा गया कि जो 45 सालों से शिया कब्रस्तान के अंदर जो इमाम बाड़ा है वहाँ पर ताज़िया रखा जाता था। जिनको ताज़िया दफन नहीं करना है, अगले साल रखना है, वो ताज़िया संभालने के लिए इमाम बाड़े में रखा करते थे। इस साल मुहर्रम के आगाज़ में ये कहा गया कि शिया कब्रस्तान के लोगों ने ताज़िया संभालने के लिए लेने से इनकार कर दिया, उनके कुछ कामकाज करना है, इसलिए वहाँ पर ताज़िया नहीं रखा जाएगा। फिर ताज़िया कहाँ रखा जाएगा, तो पुलिस डिपार्टमेंट और कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि ताज़िया घर बन गया है, वहाँ ताज़िया रखना है। हम जहाँ तक मेरी मालूमात है, कानूनी मालूमात ये है कि ऐसा कोई ताज़िया घर कानूनी तौर पर बना नहीं है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसीलिए हमने कॉरपोरेशन के कमिश्नर को बाकायदा ख़त दे करके, लेटर लिख करके हमने उनसे मुतालबा किया कि अगर कोई ताज़िया घर कॉरपोरेशन ने बनाया है, उसकी कहाँ बनाया है, क्या है, उसके बारे में तहरीरी तौर पर हमको चाहिए। क्योंकि आज आप जानते हैं मुल्क के हालात क्या हैं। किसी भी मजहबी मामलात में अभी जो हालिया भी जो मामलात हुए कोल्हापुर में, तो हम लोगों को किसी मजहबी इमारत के ताल्लुक से कागजात चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास आपने कहीं ताज़िया घर बनाया है तो उसके कागजात, तुमने वो ताज़िया घर किसको दिया है तब संभालने के लिए, कौन उस ताज़िया घर का जिम्मेदार रहेगा, इसके बारे में कॉरपोरेशन हमको तहरीरी तौर पर लिख कर दे। लेकिन मैं जैसा कि जानता हूँ कि उसकी कोई कानूनी हैसियत है नहीं अभी फ़िलहाल। हमने उनसे सिफारिश भी की कि भले से कोई हमारे मुखालिफ कमेटी होगी आप उनको दे दो, मगर कानूनी तौर पर आप लिखा पढ़ी करके उनके ताबे में दो, फिर उसके बाद वहाँ ताज़िया रखने की बात आएगी। अब पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी कह रहे हैं कि ताज़िया वहाँ पर लेकर जाना है, वहीं रखना है, क्योंकि अब अपने पास ऑप्शन नहीं है। तो हमने पुलिस वालों से भी कहा कि आप लिख करके दे दीजिए। हमको जो परमिशन दिया गया वो हमारा पुराना जो रिवायती है वही परमिशन दिया गया है। अब अगर हम लोग ताज़िया लेकर के जाते हैं, नेशनल हाईवे क्रॉस करना है, तो नेशनल हाईवे पुलिस वाले बंद करेंगे, नहीं बंद करेंगे, हम ताज़िया वहाँ से लेके जाएंगे। कुछ लोग जो हज़ारों की तादाद में रहते हैं, अगर वो रोड क्रॉस करे, और रोड क्रॉस करने में जैसा कि आज सुबह एक हादसा हो गया, जहाँ से रोड क्रॉस कर रहे हैं उसी के थोड़ा आगे सवनगांव फाटे पे एक हादसा हुआ, 2 लोगों की जान चली गई। ऐसा कोई हादसा अगर हो गया तो कहीं हमको ही जिम्मेदार न ठहरा दिया जाए। इसलिए हम ये चाहते थे कि कोई भी कानूनी अथॉरिटी हमको लिख करके दे देवे, चाहे कॉरपोरेशन लिख करके देवे, चाहे पुलिस वाले लिख करके देवे, या शिया कब्रस्तान के जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है वो लिख करके दे देवे। कोई कानूनी अथॉरिटी की तरफ से हमको ऐसा कुछ लिख करके दिया नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा तनाज़ा, हमारी लड़ाई आज 100 साल से ज़ायद अरसे से भिकन शाह दरगाह, गिरना नदी, मौसम नदी के संगम पर हमारा करबला बाप दादाओं के ज़माने से है। और उस बाप दादाओं के ज़माने का जो करबला की ज़मीन है, जो राजे बहादुर ने ताज़ियादारों के लिए रखी थी, उस ज़मीन पर ज़मीन माफियाओं ने प्लॉट गिरा करके बेच दिया है। हम चाहते हैं कि कॉरपोरेशन वो ज़मीन खाली करवा करके वहाँ पर ताज़िया दफन करने के लिए एक जगह डेवलप करे, वाल कंपाउंड करे, ताज़िया रखने के लिए एक शेड बना करके वहाँ हमको दिया जाए। और वो 56.5 आर जगह का मामला कोर्ट से भी हमारा हल हो चुका है। कुछ तकनीकी दुश्वारियों की वजह से अभी तक वो अतिक्रमण निकला नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने हमारी करबला की ज़मीन बेच के खा गए, उन्हीं लोगों के साथ बैठ करके कोई अगर किसी ताज़िया घर का इफ्तिताह करता होगा तो ऐसा कोई ताज़िया घर जो हम करबला की कीमत पर मिले, ऐसा कोई ताज़िया घर हमको कबूल नहीं है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम हक पर अगर हैं तो आज भले से तादाद की बात आ रही है कि कितनी ताज़िया, तो हम ये बोले अगर तादाद अगर हमने देखी होती तो हम 20,000 के लश्कर के साथ गए होते, हम 72 वालों के साथ नहीं रहते। हम तो 72 वालों का परचम बुलंद कर रहे हैं, हम तादाद नहीं देखते कि हमारे साथ कितने हैं, क्या है, हम हक देखते हैं। तो अगर हम हक पर हैं, हमारी लड़ाई हक की है कि हमारे आज 100 साल से ज़ायद अरसा से हमारा करबला गिरना नदी के पास है, वहाँ हमारे को राजा बहादुर के ज़माने की दी हुई ज़मीन हमारे लिए है। कलेक्टर ने, प्रांत ने, सब ने उसको मंजूरी दी है कि वहाँ पर ताज़िया वालों को बना कर दिया जाए। तो कुछ ज़मीन माफियाओं के डर से या कुछ ज़मीन माफियाओं से सौदा करके हम किसी और जगह चले जाए, हरगिज़ नहीं हो सकता। हम जो रिवायती तौर पर हमारे बाप दादा के ज़माने से जो करबला में हमारा ताज़िया जाता है, हम हक वालों का ताज़िया वहीं जाएगा। अब रह गया सवाल ताज़िया रखने की बात। शिया कब्रस्तान के लोगों का बड़ा एहसान है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बरसा बरस हमारे ताज़िया की हिफाजत की,
उसके संभाला, उसकी देखरेख की, उसमें उनको दिक्कतें आई, सारी परेशानियां झेल करके भी शिया कब्रिस्तान के ट्रस्टियान ने हमारा ताउन किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज उनको ज़रूरत है, वो नहीं रखने दे रहे, कोई बात नहीं है। हमने बेशतर हमारे कमेटी के बेशतर अरकान जो पहले से ताज़िया घरों में रखते आए हैं, उसके अलावा जो लोग ताज़िया वहाँ ले जाते थे, उनमें से बहुत से ताज़ियादारों को हमने इस बात के लिए तैयार किया, आमादा किया कि वो लोग इस साल जब तक हमारा असल करबला में असल हमारा ताज़िया रखने का इमाम बाड़ा तैयार नहीं हो जाता, तब तक वो लोग ताज़िया अपने घरों में कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पर रखने का इंतज़ाम कर लेंगे। बहुत सारे लोग उसके लिए आमादा हुए, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत की ज़रूरत है कि जिनके पास बिल्कुल ही कोई इंतज़ाम नहीं है, ऐसे ताज़ियादारों के लिए हमने 3-4 जगहों पर, छोटी छोटी जगह हैं, 3-4 जगहों पर हमने ताज़िया रखने का इंतज़ाम किया है। तो जो लोग ताज़िया रबाब दादा के ज़माने की रिवायत को बरकरार रखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि करबला की ज़मीन बेचने वालों के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहते, ऐसे ताज़ियादार अगर उनको ताज़िया रखने की तकलीफ़ है तो वो लोग ताज़िया करबला में जैसे लाते थे वैसे लाएं, और वहाँ ताज़िया लाने के बाद हमारे सुन्नी ताज़िया कमेटी के अरकान से रब्ता कायम करें। हमने जहाँ पर ताज़िया रखने के इंतज़ाम किए हैं वहाँ तक उनका ताज़िया बहिफाजत पहुँचा दिया जाएगा। और मैंने कहा कि आप लोग ये बहुत सारी बातें करना है, मगर हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है शहर का अमन। हम चाहते हैं कि शहर में अमन बरकरार रहे, हम चाहते हैं कि हमारे त्यौहार पर अमन बरकरार रहे, हम चाहते हैं कि हमारे तमाम त्यौहार, हमारे तमाम रसूमात अमन और सुकून के साथ गुजर जाएं। इसलिए सबसे अव्वल चीज़ है अमन और सुकून रखना। कुछ लोग चाहेंगे कि कल कोई बात पैदा हो जाए, कुछ लोग चाहेंगे कि कल कोई तनाज़ा हो। मैं चाहूँगा कि तमाम ताज़ियादार, हम लोग जो हैं इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, इमाम हुसैन के और उनके लोगों ने जितना सब्र करबला में किया है, उससे ज़्यादा सब्र का मुजाहरा कल हमको करना है। छेड़ने वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि अगर कोई हमको 2 तमाचा मारे तो 2 तमाचा मार खा लेवे, लेकिन शहर के अमन को बिगड़ने ना देवे। हम शहर के अमन को बरकरार रखते हुए तमाम रसूमात को अंजाम दे, यही हमारी तमाम लोगों से गुजारिश है। और हम अपील करते हैं कि तमाम लोग अमन और शांति के साथ तमाम रसूमात को अंजाम दे, कोई तनाज़ा ना होने दे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला जिस तरीके से 9-10 तारीख गुजर गई, 11 तारीख के भी तमाम रसूमात अल्लाह ताला अमन साथ उनके साथ गुजारे, यही मेरी दुआ है, हम सब की दुआ है। अल्लाह हमको इसमें कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ पर उनके घर में कमिश्नर मौजूद थे, नायब कमिश्नर थे और कलेक्टर थे, यहाँ के एसपी मौजूद थे, तो क्या उनको नहीं मालूम है क्या कानूनी है क्या? देखिए, वहाँ पर कमिश्नर साहब नहीं आए थे, जिनके हाथों से इफ्तिताह करने की बात थी वो भी नहीं आए थे। पुलिस वालों, मैं बोला कि अभी इस मामले में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है, शहर का अमन ज़्यादा प्यारा है, हम नहीं चाहते कि कोई बात ऐसी हो जाए। मैंने कहा कि मैंने कानूनी तौर पर, तहरीरी तौर पर मांगा है। आज ऑफिसर हैं, कल नहीं रहेंगे, कल मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगा। हम आने वाली नस्लों से सवाल किया जाएगा तुम्हारा इस पर क्या इख्तियार है, तो उस वक्त तहरीर चाहिए, लिखा हुआ चाहिए। और हम वही बोल रहे हैं कि उनको दो, मगर तहरीरी तौर पर जो भी कानूनी कार्रवाई उसको मुकम्मल करके उनको दो। और हमको भी अगर कुछ देना चाहेंगे तो हम भी पूरे तौर पर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ही लेंगे। क्योंकि मैं बोला कि मुल्क के हालात जो इस हालात के हैं, हम ज़बानी तौर पर कुछ काम करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कानून की पासदारी करते हुए कानूनी तौर पर, तहरीरी तौर पर लिखा पढ़ी का तमाम कागजात के साथ होना चाहिए।